अभी तक बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, रिवीजन स्टार्ट नहीं की है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स 21 से शुरू हो जाएंगे। 21 को आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम है एंड काफ़ी लैंग्वेजेस के जो एग्जाम्स हैं वो तो 15 से ही शुरू हो चुके हैं। तो आपके पास सिर्फ 4 या 5 दिन ही बाकी हैं एंड अभी मैं जानती हूँ कि आप में से काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, रिविजन उन्होंने स्टार्ट नहीं करी है, सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी कि आप जिस लेवल पर हो उस हिसाब से आपको कैसे अपनी स्टडी करनी है अब इस बचे हुए टाइम में। बिकॉज देखो टाइम तो ऑलमोस्ट जा चुका है, एक हफ्ता भी नहीं है आपके पास 21 के लिए, है ना। तो अब ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप कितना डैमेज कंट्रोल कर सकते हो, कितना आप कितने से कितना अपना सिलेबस कंफर्म कर सकते हो, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वॉच इट टिल द एंड। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 स्टेजेस में जो है, 3 लेवल्स में जो है मैंने डिवाइड कर दिया है आपकी प्रिपरेशन को। अब काफ़ी ऐसे क्लास 10 के फ्रेंड्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, देखो मैं 12th में हूँ, मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स दे चुकी हूँ 10th के, एंड अब की बार मैं 12th की बोर्ड एग्जाम दूंगी। तो आई नो कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा होने वाला है, बिकॉज मैंने अपने बोर्ड एग्जाम दे दिए हैं। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, थोड़ा सा आपको रिलीफ दे देती हूँ कि बिल्कुल ईजी होने वाले हैं, डरने वाली कोई बात नहीं। जैसे आपके 9th में स्कूल में फाइनल एग्जाम्स हुए थे वैसे ही 10th वाले बोर्ड एग्जाम होते हैं, बस एक डिफरेंट लोकेशन पर होते हैं, ठीक है। बहुत ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है। मेरा जो बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस का वीडियो है वो मैंने डाल भी रखा है, आगे और भी डालूंगी, ठीक है, आप सभी को आपकी नर्वसनेस को कम करने के लिए। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो डर भी नहीं रहे हैं, ओके, सो दैट्स गुड। लेकिन जो फ्रेंड्स अभी नर्वस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका कम है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि बिल्कुल भी अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो डरने वाली बात ही नहीं, बस जाके वहाँ पर अपना पेपर देने वाले हो, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर 3 स्टेजेस में मैंने ये डिवाइड कर दिया है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनका भी मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो बाकी होगा, उन्होंने बिल्कुल कुछ ही चैप्टर्स पढ़े हैं, कुछ ही टॉपिक्स पढ़े हैं एंड उनका सारा का सारा सिलेबस जो है वो बाकी है। तो कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे हैं, ओके, एंड कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस जो है थोड़ा बहुत बाकी है, कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, ऑलमोस्ट डन हो चुका है एंड अब उनको रिविजन करनी है, वो बाकी है, ओके। एंड काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनका सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है, बस उनको फाइनल रिविजन करनी है। तो ऐसे 3 टाइप के फ्रेंड्स हैं, सभी को मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी कि कैसे आपको पढ़ना है इन 4-5 दिनों में, ओके, ताकि आप अच्छे से अच्छा अपना बोर्ड एग्जाम में कर पाओ। तो देखो जिनका सबसे ज़्यादा सिलेबस बाकी है, वो फ्रेंड्स जिनका बहुत ही ज़्यादा सिलेबस बाकी है, रिवीजन तो दूर की बात है, तो आपको क्या करना है, आपका मेन फोकस होना चाहिए। देखो इन 4-5 दिनों में आप सारा सिलेबस तो कर नहीं पाओगे, सारे सब्जेक्ट्स का कर भी सकते हो इफ़ यू आर डिटरमाइंड इनफ, बट मेरे हिसाब से आपको इन 4-5 दिनों में सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए उन टॉपिक्स पर जो आपको बिल्कुल ईजी लगते हैं, जो आपने बिल्कुल 100% आपको आते हैं, एंड उन टॉपिक्स को हटा दो जो आपको लगता है कि हाँ ये तो होंगे नहीं, ये तो डिफिकल्ट है, तो उन टॉपिक्स को छेड़ना ही नहीं है। तो आपको किन पर फोकस करना है, टॉपिक्स ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, ठीक है, टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। तो आपको उन टॉपिक्स को कंफर्म करना है, उन कंसेप्ट्स को कंफर्म करना है जो आपने पहले से पढ़ लिए हैं एंड जो आपको इजी लगते हैं, ताकि वो तो 100% डन हो जाए, वहां से आपके कोई भी मार्क्स कटने का चांस ना रहे। तो आपका मेन फोकस होना है उन टॉपिक्स पर जो आपको ईजी लगते हैं, जो आपके 100% डन होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, ठीक है। जो टॉपिक्स आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वाला जो चैप्टर है ना थोड़ा डिफिकल्ट है, या ये टॉपिक जो इसमें तुम्हें कितना भी टाइम लगा लूँ मुझे समझ ही नहीं आने वाला, तो उसे छोड़ देना। उसको क्या करना है, आपको उसको छोड़ देना है, को हाथ ही नहीं लगाना। बिकॉज देखो अगर आप सारी चीजें करने लगोगे ना तो जो आपको आती हैं वो भी आप भूल जाओगे। सो हेयर आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी कि अब टाइम जा चुका है, जो हो गया वो हो गया। अब जो टॉपिक्स के लिए आपके पास टाइम नहीं है, जो डिफिकल्ट है, उन्हें छोड़ दो आप, ठीक है, जितना आप कर सकते हो उतना करो। तो यहाँ पर जितने फ्रेंड्स जो इस बात को रिलेट कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी दैट स्टडी दोज टॉपिक्स विच आर ऑलरेडी डन और विच आर ईजी फॉर यू, ठीक है, ताकि आपकी कुछ मार्क्स तो एकदम कंफर्म हो जाए एंड वहां से कटने का चांस ना रहे। अब वो फ्रेंड्स जिनका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट डन है, उनके कुछ चैप्टर्स बाकी हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो पूरा हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको पहला स्टेप होना है कि आपका जितना सिलेबस हो गया सबसे पहले उसको कंफर्म करोगे एंड देन जो आपके बचे कुछ टॉपिक्स हैं उनको आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जो सिलेबस आपका हो गया है उसको डन करना है एंड देन जो आपके टॉपिक्स बाकी हैं उनको कंफर्म करना है, ठीक है। सैम्पल पेपर्स मत करना बिकॉज सिलेबस सारा हो जाएगा, वो दैट इज ओके, आपका कम से कम जो है आपका पूरा जो सिलेबस है वो तो फिनिश हो जाएगा, आपके मार्क्स कटने के जो चांस हैं वो कम हो जाएंगे, ओके।
तो सैम्पल पेपर या फिर PYQs या फिर जो मॉडल पेपर्स हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, उनको मत लगाना, वो सेकंड प्रायोरिटी होती है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी सिलेबस को खत्म करना। अगर आपका कुछ सिलेबस बाकी है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए, सिलेबस खत्म करना, रिवीजन सैम्पल पेपर चाहे रह भी जाए, ठीक है। तो ये वो उन फ्रेंड्स के लिए। एंड वो फ्रेंड्स जिनका सारा सिलेबस हो चुका है, बस रिवीजन बाकी है, तो आपको क्या करना है, आपको सैम्पल पेपर्स करने हैं। रिवीजन कहाँ से होती है, सैम्पल पेपर्स से। तो सैम्पल पेपर्स करोगे, मिस्टेक्स निकल कर आएंगी एंड देन उन टॉपिक्स को आप कंफर्म करोगे। तो ऐसे आपको अपनी फाइनल रिवीजन करनी है इन 4-5 दिनों में, ठीक है। अब मैं फ्रेंड्स पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशन भी दे देती हूँ, बिकॉज देखो मेरे पास कमेंट्स तो आती रहती हैं कि दीदी 4-5 दिन है लेकिन अभी भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है, डर भी लग रहा है। काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको डर भी नहीं लग रहा है, उन्होंने लाइक छोड़ ही दिया कि जो होगा वो देखा जाएगा। तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर दी। देखो आपने खुद से ही जो है रिलीफ ले लिया, खुद से ही गिव अप कर दिया, देन आई कांट डू एनीथिंग। मैं उसे चेंज नहीं कर सकती, उस पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं कर सकती। लेकिन वो फ्रेंड्स जिनको अभी भी अंदर से मोटिवेशन नहीं आया पढ़ने का, उन्हें डर भी लग रहा है, नर्वसनेस भी फील हो रही है एग्जाम के इन्वायरमेंट को लेकर, बोर्ड एग्जाम को सुनकर, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो सबसे पहले तो पास्ट जो है उसको आप बिल्कुल भी कितना भी चिंता करके ना, नो अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी कैन सॉल्व, नो अमाउंट ऑफ रिग्रेट एंड एंग्जाइटी कैन सॉल्व द पास्ट। जो पास्ट में हो गया, जो आपने कर दिया, उसकी तो आप कितनी भी चिंता कर लो, कितनी बार उसके बारे में आप सोच लो, वो ठीक तो हो नहीं सकता, है ना। सो वाई वेस्ट योर प्रेजेंट मोमेंट ऑन थिंकिंग अबाउट द पास्ट, है ना। तो इसलिए पास्ट को आपने चाहे कितना भी टाइम वेस्ट किया हो, कितना भी आपने सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट किया, वो हो चुका है। अब ये 4-5 दिनों को तो वैल्यूएबल समझ के इनमें तो बिल्कुल अपना 100% लगा दो, ओके। सो दोस्त फ्रेंड्स आपको बस इन 4-5 दिनों पर फोकस करना है, जितना आप कर सकते हो उतना करो, ठीक है। अगर इसमें भी आप नर्वस हो जाओगे ना तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा एंड देन यू विल फील मोर होपलेस, ठीक है। अब जो फ्रेंड्स को डर लग रहा है कि हाँ बोर्ड एग्जाम्स में पता नहीं क्या होता होगा, क्या नर्वसनेस हो रही है एंड उनको वहाँ के इन्वायरमेंट से डर लग रहा है, तो देखो हमने अपने एक्सपीरियंस का वीडियो भी डाल रखा है कि हमारा बोर्ड एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो देख के आपको थोड़ी शांति मिल सकती है। अदरवाइज मैं आपको वैसे भी बता दूँ कि कुछ भी अलग होता नहीं है। आपका एडमिट कार्ड में जो आपका सेंटर होता है वहाँ आप जाते हो अपने यूजुअल टाइम पर, ठीक है। वहाँ पर आप अपना रोल नंबर देखते हो, रूम नंबर देखते हो, वहाँ पर जाके बैठ जाते हो। क्लासेस वैसी की वैसी ही होती हैं जैसे आपके स्कूल में है ना। स्कूल तो ऑब्वियसली सारे वैसे ही होते हैं। वहाँ पे जाके आप अपनी अलॉटेड सीट पर बैठते हो, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट मिलती है, आप जैसे एग्जाम करते आ रहे थे अभी तक वैसे ही एग्जाम करते हो वहाँ पर, है ना। नथिंग डिफरेंट, जस्ट थोड़ा सा इन्वायरमेंट, थोड़ा सा स्कूल जो है, आपके आसपास के लोग जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे और भी स्कूल्स के बच्चे होते हैं, तो इतना डरने वाली बात नहीं है, ओके। आप 11th-12th में आओगे तब आपको पता चलेगा कि 10th बहुत ही ईजी थी, ठीक है। मैं अभी दूसरी बार अपने बोर्ड एग्जाम दे रही हूँ एंड मुझे भी नर्वसनेस फील हो रही है, बट नॉट दैट मच, ठीक है। एंड आप तो पहली बार दे रहे हो, इट्स नेचुरल, बट जितना हो सके आप नर्वसनेस को शांत करने की कोशिश करो, सो दैट अपने बोर्ड एग्जाम्स में आप अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। एंड ये तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया कि आपकी मेन प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए। कहाँ से पढ़ना है, NCERT से ही पढ़ना है, सिर्फ NCERT पर ध्यान देना। अगर आप अपना सिलेबस या कोई कंसेप्ट कर रहे हो तो हमने सारे अपने चैनल पर फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस, रिवीजन नोट्स, सब कुछ डाल रखा है। सारा का सारा जो 10th का कंटेंट है ना वो 3-4 बार डाला हुआ है। ऐसा नहीं हमने 3 सेशंस के लिए 10th का कंटेंट डाला हुआ है। तो वीडियोस तो सारे हैं, ट्रिक्स के वीडियोस हैं, फॉर्मूलाज के वीडियोस हैं, अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स के हमने वीडियोस डाले हैं, इंग्लिश ग्रामर सब कुछ अपलोडेड है। चेक इट आउट, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड काफ़ी फ्रेंड्स की कमेंट आती है कि दीदी आपका चैनल बहुत अच्छा है, बहुत अंडररेटेड है। तो फ्रेंड्स देखो अंडररेटेड है, उसको रेटेड आप ही बनाओगे, इसीलिए आप हमारी हेल्प कर सकते हो। एंड मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी हेल्प करेंगे चैनल को शेयर करके, ठीक है। आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको हमारे चैनल के बारे में, वीडियोस के बारे में आप बता सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ यू कैन सपोर्ट अस, दैट्स हाउ यू कैन encourage us, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।